कैदी जेल से टैंक लेकर फरार हो रहा था। तभी ऑफिसर स्कूटी से उसका पीछा करके टैंक के सारे नट बोल्ट खोल देता है। बेचारे के पास हैंडल ही बचता है। वह उसे हथकड़ी बांधकर ले जाने लगता है, लेकिन ऑफिसर काफी छोटा है। कैदी उसे पानी में डुबकी लगा देता है, लेकिन अंदर से वह गन निकालकर बाहर निकलता है। महेश गल्ले, वो उसे सलाखों के पीछे छोड़ देता है, लेकिन चोर लकड़ी से जेल भागने की कोशिश करता है। उसके बाद वह लोहे के लड्डू को घुमाकर बाहर फेंकता है और बाहर आ जाता है, लेकिन सिपाही हेलीकॉप्टर से आकर चुंबक से पकड़कर उसे फिर से जेल में धकेल देता। उसके बाद वह टनल से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे क्या पता उसका अब्बू उसका ऊपर ही इंतजार कर रहा है। बेचारा फिर से जेल में धड़क जाता। मुर्गा अपना खाल उतारा और पानी में कूदा। दरअसल जब सभी मुर्गी ताश खेल रही थी, तभी वहां मुर्गा आया। जोगिंदर खराब भाई, जो सभी मुर्गी डर कर भागने लगी। मुर्गा अंदर आया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ पकड़ पड़े। शाबाश। इस मुर्गी को हटाकर अंडों का साइज दिखने लगा। मुर्गी का एक अंडा छोटा निकला। तो मुर्गा भड़क गया। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा, मैंने कुछ किया। मुर्गा नाराज होकर इस मुर्गी के पास आया और अंडों की जांच किया। ये क्या है? एक अंडे से काला चूजा निकला। अंडों पर गाइड में जाएंगे। दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ। सिस्टम पार करेंगे। बेचारा काला चूजा उदास हो गया। कैसे लोग रहते हैं यार। इधर ये मुर्गी घूमने निकली तो एक चूसा तितली का पीछा करने लगा। इन मैडम ने जब अपना बच्चा गिना तो एक चूसा गायब था। चूसा तितली के चक्कर में नाली में गिरा। तो मुर्गा हीरो बनने के चक्कर में अपना खाल उतारा और पानी में कूदा। काला चूजा जब यह देखा, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, काला चूजा ने इसकी जान बचा। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। ये क्या होगा? गया कहां? बतख ने इंजीनियरों की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके ये घर बनवाया होता है। ये छोटा सा घर पूरा के पूरा हवेली होता है। साला ये घर बादशाह मूवी का कॉपी लग रहा था। लेवल तक के निकलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? इसकी कोई भी चीज परमानेंट नहीं थी। ये क्या शो हो गया? खाने पीने की सारी जरूरत पिल्ला बाहर से कर लेता था। खाने की खुशबू सूंघते हुए चिरकुट भी आ जाता है, पर अकेले खाने के चक्कर में इसकी अतड़ी बाहर आ जाती है। तभी ये दोनों के लिए भुट्टा फ्राई बनाने लगता है। हे प्रभु, कितने में गाड़ी खाई की ओर जाने लगती है। तभी साला ये गाड़ी बचाने के चक्कर में इन दोनों की लगा देता है। तब बढ़िया घर तो टार्जन कार का बाप निकलता है। ये देख बतख की फटी पड़ी होती है। मौत का सर्कस दिखाते हुए ये घर आखिरकार अपने कार से मिल जाता है। हे प्रभु बच गया साला। ये बतख न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि अंडों का दाम आसमान छू रहा है, जिससे वह भी अपने अंडे को बेचकर अमीर बनना चाहता है। इसलिए वह डब्बा लेकर अपने मुर्गी फार्म में चला जाता है, लेकिन उसकी मुर्गियों ने एक भी अंडे नहीं दिए थे, जिससे उसको बहुत गुस्सा आता है और वह वहाँ एक गाना बजाता है। जिसे सुनकर ही सारी मुर्गियां बहुत सारे अंडे देना शुरू कर देती हैं और इसका डब्बा कुछ ही समय में अंडे से पूरा भर जाता है। लेकिन तभी इस फार्म का सबसे खतरनाक मुर्गा अंडे को देखकर अंदर घुस जाता है, जिस डर से सारी मुर्गियां बाहर भाग जाती है और इसको भी वह उठाकर फेंक देता है, जिससे बतख को लगता है कि उसके सारे पैसे चले जाएंगे। इसलिए वह दिमाग लगाकर मुर्गी का कपड़ा पहन लेता है और इसको अपने अदाओं से अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। लेकिन उसकी अदाएं उसके ऊपर ही भारी पड़ जाती है। मुर्गा उसे इतना तेज घुमाता है कि उसका सारा कपड़ा निकल जाता है, जिसे देखकर ही मुर्गे को बहुत गुस्सा आता है। पर उसके पकड़ने से पहले ही बतख सारे अंडे को लेकर वहाँ से निकल जाता है और यह उस जाली में ही फंस जाता है। कलुआ बिल्ले की सर्फ एक्सेल से धुलाई चल रही होती है। तभी मालकिन के आते ही शेरू पार्टी बदल गया, क्योंकि मैं जानता हूँ। और इधर ये साला बाहुबली की छठी औलाद कलुआ का जीना हराम कर रखा था। तो गियो लाद गुस्सा खाने के बाद बिल्ला पगला जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तानिश भाई जिंदा रहते थे ना। कलुआ काले अंधेरे में मजे मार रहा था। ये सब भिकमंगिया हो रहा। तभी कोई इसे ही मार जाता है। ये सब देखकर बिल्ला पृथ्वी छोड़कर चांद पे जाने का सोचता है। चांद पे जाते ही देखता है कि पृथ्वी के सारे सामान में जान आ गई होती है। ये क्या है? तभी एक कैंची इसकी ओर तेजी से बढ़ रही होती है। हेलो, सिस्टम पार देंगे। चांद की ऐसे भयानक स्थिति देखकर बिल्ला पोलो स्टिक से खुद की गुदी लाल कर लेता है और पृथ्वी पे आते ही जमीन चूमने लगता है। बाबू